अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ी इन्फॉमेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको पर्सनल विज़िट वीज़े के मतलब, टूरिस्ट वीज़े के मतलब और बिजनेस के वीज़े के मतलब का आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल विज़िट वीज़े की। पर्सनल विज़िट वीज़ा दरअसल है क्या? पर्सनल विज़िट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी सिटीज़न ही निकाल सकता है, सऊदी सिटीज़न ही इसको अप्लाई कर सकता है। ये अजनबी कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कोई भी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदियों के लिए है, क्योंकि ये एक सऊदी गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी हुई है कि आप बाहर से किसी अजनबी अपने दोस्त को सऊदीया में बुला सकते हैं। ये इनका 30 का विज़न भी है, 30 का। तो उसके मतलब भी और उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये सिर्फ सऊदी सिटीज़न को ही अलाउड है। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि अगर आपका कोई जानने वाला, उसका कफ़ील या उसका कोई सऊदी सदीक है, यहाँ पे कोई दोस्त है, फ्रेंडली, कुछ ज़्यादा उसके साथ गपशप है, तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है इसको। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पर्सनल जो विज़िट वीज़ा है ये सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी ही अप्लाई कर सकता है अपनी आईडी से किसी अजनबी के लिए, और इसकी वैलिडिटी होती है 365 दिन, यानी कि 1 साल। इसके लिए आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम उसकी डेट 6 महीने होनी चाहिए। 6 महीने से कम आपका पासपोर्ट होगा तो ये वीज़ा आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आने जाने का आपको टिकट लाजमी होना चाहिए आपके पास, कन्फर्म टिकट, आने का भी कन्फर्म और जाने का भी कन्फर्म टिकट होना चाहिए आपके पास पर्सनल विज़िट वीज़े के लिए। और ये जैसे ये मल्टीपल 1 साल का वीज़ा होता है, सेम टू सेम इसका वही है सारा स्टेप। हर 3 महीने के बाद आपको इसको रीन्यू करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, यानी कि हर 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। और आप इसकी वैलिडिटी टोटल होती है 1 साल। और इसके साथ ही हम अगर बात करें बिजनेस वीज़े की, बिज़नेस वीज़ा जो होता है वो भी, उसकी वैलिडिटी भी 1 साल ही होती है, और वो भी सेम टू सेम एक सऊदी ही अप्लाई कर सकता है या कोई कंपनी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई अजनबी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए एक लेटर होता है बिज़नेस वीज़े के लिए, एक कंपनी की तरफ से या कफ़ील की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। उस लेटर के हिसाब से ही आपको वीज़े की अप्रूवल मिलती है, और वो भी सेम हर 90 दिन के बाद उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। उसकी वैलिडिटी भी 365 दिन होती है, यानी कि 1 साल। और नंबर 3 पे अगर हम बात करें विज़िट वीज़े की, टूरिस्ट वीज़े की, तो वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई बस उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो वो आप पाकिस्तान में भी रह के उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो रीज़न बताना पड़ेगा कि आप किस लिए कौन सी, अगर आप कंपनी की तरफ से आ रहे हैं तो कंपनी का लेटर शो करवाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर उसका भी एक लेटर होता है, आपको स्टूडेंट की बेस पे आना पड़ेगा। और अगर आप वैसे ही इधर टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए, तो वो भी आपको उनको बताना पड़ेगा। उसकी भी पासपोर्ट की सेम सब वीज़े की आपको पता होगा कि वैलिडिटी 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। 6 महीने से कम हो तो वीज़ा अप्रूवल नहीं होता, स्टैंप नहीं होता। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको आने जाने का टिकट लाजमी उसमें होना चाहिए, और अकोमोडेशन, रहने की जगह आपकी कंफर्म होनी चाहिए, बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो तभी आपका वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होगा। और हाँ, आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है, जो कि 700 से 800 डॉलर की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। वो आप डॉलर का हिसाब लगा ले पाकिस्तान में कितना बनता है, उसी हिसाब से कम से कम 3 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए टूरिस्ट वीज़े के लिए। और ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے بھائی کو دے اجازت. اوکے, اللہ حافظ.